मैं इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को जेट की परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो कोर्स होता है उसमें जेट के माध्यम से ही कैंडिडेट स्टूडेंट्स प्रवेश पाते हैं और बीएससी ऑनर्स का जो कोर्स है वो 4 साल का होता है और दूसरे कोर्स के मुकाबले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो कोर्स है वो स्पेसिफिक कोर्स है और इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि एग्रीकल्चर लेने वाले स्टूडेंट्स कम होते हैं और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से करवाने वाली इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ भी संख्या में कम है। भारत के हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें भारत के स्तर पर भी ऐसी इंस्टीट्यूशंस कम है जो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करवाती है और आगे पीजी करवाती है। ये 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इस बात को बताया गया है। तो आप बड़े किस्मत वाले हैं कि आपने एग्रीकल्चर लिया और अब आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने वाले हैं। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं खेमराज मेरा नाम है। मैंने प्रथम बार आरएस की परीक्षा दी थी तो मैंने आरएस को टॉप किया था और मेरे वाले में और सेकंड नंबर वाले में 80 नंबर का डिफरेंस था। उस रिकॉर्ड को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। उसके बाद में मैं इंडियन रेलवेज में ऑफिसर बन गया। उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बन के चला गया। रेलवेज को भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरा आईएएस में सिलेक्शन हो गया। पूरे इंडिया लेवल में मेरी 19वीं पोजीशन थी तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी छोड़ के आईएएस में आ गया। आईएएस में रहते हुए मैंने डायरेक्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के रूप में काम किया। राजफेड का आपने नाम सुना होगा। राजफेड में भी एमडी रह चुका हूँ। एमडी तिलम संघ में भी था। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूप में भी मैंने काम किया और एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड कई पदों पर मैंने काम किया। चाहे सीड कॉरपोरेशन हो, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी हो, वहाँ पर मैंने डायरेक्टर के रूप में एमडी के रूप में काम किया है। साथ साथ में आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि भारत सरकार ने पल्सेस का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई थी, उसमें भी मैं मेंबर था। तो संयोग से मेरे को आईएम अहमदाबाद में भी पढ़ने का मौका मिला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएस की, उसमें भी पढ़ने का मौका मिला। साथ साथ में यूएस में, साउथ अफ्रीका में, जापान में, इंग्लैंड में, नीदरलैंड्स में, कनाडा में, कई कंट्रीज में मेरे को जाने का, अध्ययन करने का, पढ़ने का मौका मिला। तो हम आज जो बात कर रहे हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, जब आप पढ़ेंगे तो आप किस किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि जब स्पेसिफिक कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स है एक तरह से ये, तो इसमें स्कोप बहुत है। और ये सभी जानते हैं कि भारत में जो कृषि पर काफ़ी जनसंख्या अपने रोजगार के हिसाब से निर्भर करती है और एग्रीकल्चर के बिना कोई भी इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं कर सकती है। आप देख रहे होंगे कि इस साल गेहूं के भाव बहुत बढ़ गए। तो एग्रीकल्चर, चाहे खाद्यान्न हो, दलहन हो, तिलहन हो, पेय पदार्थ हो, सब एग्रीकल्चर से आते हैं। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी ऑनर्स और एग्रीकल्चर में यदि आप करते हैं तो एक तो सरकारी जॉब्स, विशेष रूप से राजस्थान सरकार के जॉब्स खुल जाते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तो आप वैसे ही 12th के बाद भी दे सकते हैं। AA होता है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, वो पोस्ट होती है। इसी तरह से AARO की पोस्ट होती है, रिसर्च में होती है, उसमें आप परीक्षा दे सकते हैं। साथ साथ में जब पीजी कर लेते हैं आप तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की परीक्षा भी दे सकते हैं। ये तो हुई सरकारी जो राजस्थान सरकार की जो पोस्ट है उसके बारे में। और इसमें एक प्लस पॉइंट है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अभी पैदा हुआ है कि राजस्थान सरकार ने नए रिक्रूट्स के लिए, नए जो कर्मचारी अधिकारी भर्ती होते हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, जो दूसरे राज्यों में नहीं है, भारत सरकार में भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन भी मिलेगी। तो कहने का मतलब है, एक तो राजस्थान सरकार में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पद हैं वो आप उसमें कंपटीशन दे सकते हैं। उसके साथ साथ भारत सरकार में भी कई प्रकार के संस्थान हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICAR। इसके 100 से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है पूरे भारत में। वहाँ पर साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती है। वो साइंटिस्ट भी वही अप्लाई कर सकता है जिसने कि एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रखी हो। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि पूरे भारत में हर स्टेट में लगभग सीड प्रोडक्शन कॉरपोरेशन है, हर जगह जो सीड प्रोडक्शन करता है और किसानों के लिए उपलब्ध करवाता है। इसी तरह से सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, लगभग हर राज्य में सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी बनी हुई है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि हर राज्य में सीड टेस्टिंग के लिए, फर्टिलाइजर टेस्टिंग के लिए,
पेस्टिसाइड टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज बनी हुई है, सब सरकारी लेबोरेटरीज हैं। तो इसमें भी एग्रीकल्चर पढ़े हुए जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। आपने नेशनल सीड कॉरपोरेशन का नाम भी सुना होगा, जो भी वहाँ पर भी जो है एग्रीकल्चर पढ़े हुए जो व्यक्ति हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी भर्ती की जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक तरफ जो सरकार है, राजस्थान सरकार है, उसमें कई पद निकलते हैं, भारत सरकार के कई संस्थान हैं उसमें पद निकलते हैं। दूसरी बात मैं और बताता हूँ, हर बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, हर बैंक में। और एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल है जो कि एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ हो। इसके साथ साथ एक बड़ा क्षेत्र है टीचिंग का, जिसमें स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये जितने भी हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जितने भी है राजस्थान में या दूसरे राज्यों में, उन सब में असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सब एग्रीकल्चर वाले ही जाते हैं। तो पढ़ाई के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, आगे बहुत बड़ा स्कोप है पढ़ाने के लिए। स्कूल लेवल पे भी टीचर्स होते हैं, जो 11th और 12th क्लास में एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो एग्रीकल्चर के होते हैं। कॉलेजेस होते हैं जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चलता है, वहाँ पर भी टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। और साथ साथ में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे राजस्थान में, साथ साथ में पूरे भारत में, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर पढ़े हुए ग्रेजुएट्स की, पीजी किए हुए ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वही जा सकते हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर कर रखा है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम बनाने वाली कंपनियां हैं, सीड बनाने वाली कंपनियां हैं, तरह तरह के सीड बनते हैं। सर्टिफाइड सीड बनता है, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड बनता है, इसी तरह से पेस्टिसाइड बनते हैं, तरह तरह के फर्टिलाइजर बनते हैं। आप देखते हो कि यूरिया बनाने वाली कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी, डीएपी बनाने वाली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एसएसपी बनाने वाली बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसके साथ साथ पेस्टिसाइड भी बनते हैं। इन सब कंपनियों में एग्रीकल्चर पढ़े हुए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आपने बायो फर्टिलाइजर का नाम भी सुना होगा, बहुत होता है, बढ़ रहा है। इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में वही जा सकता है जिसने कि एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रखी हो। इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली कई कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी, भारत में भी है और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। चाहे आप पेय पदार्थ ले लें, आटा, चावल, तेल, चीनी, सब प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो कृषि से आते हैं। तो इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों में इन सब एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस को क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर कहाँ से आता है? वो वही यहाँ से आता है जिसने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाई कर रखी है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। खाने पीने की चीज़ें देखो आप, रेस्टोरेंट्स चलते हैं तो वहाँ पर भी, होटल्स चलते हैं तो वहाँ पर भी खाने पीने की चीज़ें खरीदी जाती है। तो कहने का आशय ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर होता है वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर का पढ़ा हुआ व्यक्ति है वही जा सकता है। नबार्ड का नाम सुना होगा आपने। इसी तरह से FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रोम में है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रखी है तो वहाँ तक जा सकते हैं आगे जा करके। इसके साथ साथ सरकार जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बना रही है, FPO जिसको बोलते हैं संक्षेप में। 10,000 FPO बनाने का टारगेट है भारत सरकार का, जिसमें किसानों को संगठित करते हैं और उनकी उपज को वैल्यूएट करके कैसे मार्केट में बेचा जाए जिससे कि किसान को अपनी उपज का अच्छी कीमत मिले। ये काम करने में एग्रीकल्चर वाले जो पढ़े हुए होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ आप अपना काम चालू कर सकते हैं, खाद बेचने का काम कर सकते हैं, बीज बेचने का काम कर सकते हैं, और पेस्टिसाइड बेचने का काम कर सकते हैं, फर्टिलाइजर बेचने का काम कर सकते हैं। ये लाइसेंस उन्हीं को मिलता है आजकल जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर कर रखा हो या एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रखी हो। तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी लाइसेंस लेकर के कारोबार कर सकते हैं। और आप जानते हो तकनीकी युग है, इन्हीं चीज़ों को आप तकनीकी से जोड़ो, मार्केटिंग करो ऑनलाइन एग्रीकल्चर चीज़ों की, तो उसमें भी आगे स्कोप बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ अपना खुद का काम भी चालू कर सकते हो आप, तरह तरह का ऑन एंटरप्राइज कर सकते हो, एग्रीकल्चर में कंसल्टेंसी दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो है कई प्रकार के आजकल स्टार्टअप आ रहे हैं आजकल तरह तरह के, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर आधारित हैं। आपने देखा होगा अखबारों में आजकल आता है, अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन आता है। वो क्या लिखता है कि हम आपको ताज़ा सब्जी देंगे, प्याज देंगे, लौकी देंगे ताज़ा, जहाँ पर कि ज़्यादा लोग उसके हाथ नहीं लगाते हैं सब्जियों के, मतलब कम से कम व्यक्तियों के हाथ लगते हैं। खेत से जो भी सब्जी टूटती है, लौकी हो गई, टमाटर हो गया,
उसको हाइजीनिक कंडीशंस में, स्वच्छ वातावरण में उसको तोड़ा जाता है, पैक किया जाता है और उसको रिटेल आउटलेट तक पहुंचाया जाता है और कस्टमर तक सीधा पहुंचाते हैं आजकल, और कम से कम कीमत में कस्टमर को उपलब्ध करवाते हैं। तो ऐसी कंपनियां आ रही है। इनको प्रोक्योर करने के लिए, उनका प्रोडक्शन करने के लिए, एक्सटेंशन सर्विसेज देने के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कि एग्रीकल्चर कर रखा हो। तो कहने का आशय ये है कि एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें कि कई प्रकार के स्कोप हैं, तरह तरह के। सरकारी क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आप अपना खुद का काम चालू कर सकते हैं, प्राइवेट क्षेत्र में भी जा सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे सकते हैं। मैंने काफ़ी बातें बताई, लेकिन हर व्यक्ति नहीं बनता है, याद रखिए। वो व्यक्ति बनेगा जो कि सीखता है। वो सीखता है जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, और सिखाने वाला भी चाहिए और सीखने वाला भी चाहिए। तो हम ऐसी तरकीब से सिखाते हैं कि उसको जो आप जो 2 साल में सीखते हो, उस चीज़ को हम ऐसे सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि वो 6 महीने में सीख जाए, 6 महीने में सीख जाए। ये स्किल है पढ़ाने की, सिखाने की। मैं खुद गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, आगे बढ़ते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं कम से कम समय में। ये स्किल है अपने आप में। ये स्किल हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती है, हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती है। हर उद्योग धंधा नहीं चलता है। जितने भी स्टार्टअप आते हैं उसमें 90% फेल होते हैं, 10% होते हैं वही सक्सेस होते हैं। तो पूरी जांच परख करके जो स्टार्टअप चालू करता है वो सक्सेस होता है। जो आधी अधूरी सूचना के आधार पर स्टार्टअप चालू कर सकता है वो आगे सक्सेस नहीं होता है। जो पैसा है वो भी डूब जाता है। रिस्क लेनी पड़ती है और आगे बढ़ना पड़ता है। आप तो देखो खेती है, खेती तो रिस्क पर ही आधारित है। अपने खरीफ की फसल होती है वो ज़्यादातर जो मानसून पर आधारित होती है, और रबी की फसल होती है उसमें जो इरिगेशन करते हैं तो उसमें रिस्क घट जाती है, आउटपुट अच्छा आता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो कहने का आशय है कि पढ़ाई कुछ भी हो, उसमें आप उसको कैसे सीखते हैं। तकनीकी ज्ञान के साथ साथ जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको भी सीखना जरूरी है। और जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट, जो विद्यार्थी इस कम समय में सही डायरेक्शन में जो सही चीज़ें सीखता है वो आगे बढ़ता है। तो अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित होना चाहिए उसके लिए। जब लक्ष्य निर्धारित होता है तो उसी हिसाब से आप लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कार्य करते हैं, एक्शन लेते हैं। और यदि सही डायरेक्शन मिलती है आपको, सही निर्देशन मिलता है, जिसमें कि टीचर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, उसमें मेरे जीवन में प्रभावित करने वाले व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा रोल, महत्वपूर्ण रोल मेरे टीचर्स का रहा हुआ है। तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और अच्छे टीचर्स यदि आपको मिल जाते हैं तो आपकी जीवन बदल जाता है, आपका किस्मत बदल जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ाई पर, अच्छी पढ़ाई पर यदि आपने जो भी राशि खर्च की है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। वो कई गुना में आदमी को अपनी इनकम को बढ़ाने की क्षमता पैदा करती है। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। तो हम बात करते हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है और कई तरह के इसमें स्कोप है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर कैसे आगे बढ़ते हैं। और आप में से ही आगे बढ़ते हैं। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई कंसल्टेंट बनेगा, कोई बड़ी कंपनी बनाएगा इससे रिलेटेड। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस क्षेत्र को चुन रहे हैं, और इसमें आगे बढ़ने के लिए भी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।